एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई व्यक्ति बेल एप्लीकेशन लगाया है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, तो क्या दूसरा जो पार्टी है, दैट इज द कंप्लेनेंट, जब हम बेल लगाएंगे तो एक्यूज के लिए लगाते हैं, तो क्या दूसरा पार्टी जो है, जो कंप्लेनेंट है, क्या उसका लोकस स्टेंडाई होता है? यू नो व्हाट इज लोकस स्टेंडाई? क्या होता है लोकस स्टेंडाई? किसी को पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकस स्टेंडाई? बताइए, किसी को पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकस स्टेंडाई? डू यू नो? बताओ बताओ भाई। सर लोकस स्टैंडाई राइट होता है, मतलब काइंड ऑफ कि उस चीज में उसका क्या इशू बन रहा है, उस बंदे का उसका क्या राइट वायलेट हो रहा है, या फिर उसके साथ क्या हुआ है, तभी वो कोर्ट के सामने आ सकता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है नहीं तो वो क्यों कोर्ट के साथ, उसका कोई राइट नहीं बनता आने का। अच्छा, ऐसी बात है। और कोई बता, लीना सिंह, क्या क्या होता है लोकस स्टेंडाई? हैव यू हर्ड अबाउट दिस अर्लियर? सर सर सुना तो है बट पता नहीं है, अभी याद नहीं है। कुशांक, कुशांक, कुशांक अभी यही बताया क्या यस कुशांक? सर, यस सर, मैंने ही बताया था। अच्छा अच्छा। एक कौन कौन है? सर हाँ बताइए, व्हाट ओके इज लोकस सर। स्टेंडाई? व्हाट इज सर लोकस स्टैंडाई सर उतना अच्छा सर पता नहीं है, बट जो हम मतलब अभी सोच पा रहे हैं सर वही है कि कोई भी अक्यूज्ड है या फिर कोई पर्सन है जिसका कि लीगल राइट वायलेट हुआ है, वो जाके कोर्ट में अप्रोच कर। सर एक था कि हेबियस कॉर्पस में सर हम सुने थे उसमें कि लोकस स्टैंडाई एप्लीकेबल नहीं होता है, कि उसमें वो आदमी मतलब नहीं रहता है, तो उसके फॉर्म में कोई जाके कोर्ट में वो करता है सर कि आई वांट दैट। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आज हम लोकस स्टेंडाई पे बात करेंगे। वैसे भी हम आज कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे थे जो कि कोर्स से हट के हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज नहीं हैं ड्यू टू माई मिस्टेक। तो लोकस स्टेंडाई पे बात करते हैं। क्या है लोकस स्टेंडाई? लोकस स्टेंडाई, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है क्लास 10 तक? कोऑर्डिनेट Yes, sir. ज्योमेट्री पढ़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस सर, यस सर, यस 3,4, मतलब 3 इधर से जाओ 4 उधर से आओ, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, 3:1 या 4 वट, ये एकदम पिन पॉइंट यहीं पे Yes, sir. स्टैंड करेगा, है ना? पढ़ा होगा, क्लास 10th 9th पढ़ते हैं। तो वो एक्चुअली एग्जैक्ट आपको पोजीशन देता है कि ये पॉइंट कहां पे है। ऐसे अदरवाइज आप कोऑर्डिनेट यदि मेंशन नहीं होगा, मैपिंग सिस्टम में उसका यूज होता है। जो लोकेशन उबर और ओला अभी चलाते हैं ना, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां लगता है। बट एनीवे, उसको छोड़िए। लीगल पार्लेंस में यदि हम बात करें तो लोकस स्टेंडाई का बहुत बड़ा योगदान है। लोकस स्टेंडाई मतलब ये हुआ कि व्हाई यू आर स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट। लोकस क्या है? व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, देयर मस्ट बी सम रीजन। कोर्ट और अस्पताल में मजाक करने के लिए लोग नहीं जाते हैं, पता है ना? हाँ, ये बात पता है ना कि लोग कोर्ट में Yes, मजाक Yes, करने के लिए sir. तो नहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं चाय पीने का मन किया तो चलो जी चल के पी के आते हैं कोर्ट से, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, No, no, है sir. ना? तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कोर्ट तभी जाते हैं जब आपका लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट वायलेट होता है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? कभी आप रिसर्च करिएगा इस, मैं बस आइडिया दे दिया हूं। तो आप तभी जाते हैं जब आपका कोई ना कोई राइट वायलेट होता है। ये बात पक्का हो गया। जब आपका कोई लीगल राइट या कोई भी राइट वायलेट हुआ तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए आप जाते हैं कि मेरा ये राइट जो हमें कानून के तहत मिला है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आई वॉज डिजर्विंग दिस लीगल राइट, बट दिस पर्सन हैज वायलेटेड इट, infringed my legal right or fundamental right, and therefore I am coming to this court for relief. क्योंकि कोर्ट का काम ही है एडजुडिकेट करना, सही गलत का पता करना। दिस वर्क वाज गिवन बाय, असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए अब मेरा लीगल राइट खराब हो गया, मतलब इन्फ्रिंज हो गया, किसी ने कर दिया, तो मैं कहां जाऊं? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस? दैट इज कोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to show to the judge that why you are standing before the judge, why you are standing in the court, what is your locus, what has happened to you, which legal right, which constitutional right, which statutory right, which fundamental right, as the case may be, was violated by which person। ये चीज क्लियर होना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन, कई बार जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई यू आर हियर, क्या लोकस है आपका। एक एग्जांपल मैं देता हूं प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। हुआ यूं कि लॉ में क्या होता है कि
कई बार जैसे मेरा ऑफिस 30,000 कोर्ट में है, कई ऐसे हमारे कलीग हैं जो द्वारका कोर्ट में है, कई ऐसे हैं जिनका चैम्बर रोहिणी कोर्ट में है, और ये सारे कोर्ट्स में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वहां जाने में टाइम लगेगा। तो कई बार जो नॉन एसेंशियल मैटर होते हैं उसमें, अब मान के चलो आई एम सिटिंग हियर इन माय ऑफिस एंड देन माय मैटर इज लिस्टेड इन द द्वारका कोर्ट, बट उसमें कुछ खास होना नहीं है, कुछ कलेक्ट करना है, तो सामने वाला पार्टी द रिस्पोंडेंट विल गिव सम डॉक्यूमेंट एंड देन you have to just collect that document, or for that you will travel that 30 kilometers from here, you will go there and you will come with just document. That is too much, and therefore usually हम क्या करते हैं कि हम किसी को बोल देते हैं वहां पे कि कलीग यदि हैं कि वकील साहब जाके जरा प्रॉक्सी काउंसिल अटेंडेंस लगवा लेना और जाके कलेक्ट कर देना, और कल मैं आऊंगा, कल एक और मेरा इंपॉर्टेंट मैटर है तो कल मैं आपसे ले लूंगा। ऐसा नॉर्मली अरेंजमेंट होता है वकीलों के बीच में। तो ऐसे ही अरेंजमेंट के चक्कर में मैं एक दिन फंस गया। काफी सीनियर एडवोकेट थे, मैं मना नहीं कर पाया, मना करना भी नहीं चाहिए। हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि यार विवेक, ऐसा है कि एक मैटर मेरा है 30,000 कोर्ट में, कहाँ हो तुम अभी? मैंने बोला सर मैं भी यहीं पे हूँ। तो एक काम करो, एक मैटर है, मैटर का नाम बता दिया, आइटम नंबर दे दिया, कोर्ट नंबर दे दिया कि वहां जो है एक मैटर लिस्टेड, आप जो है इसको अपोज करना। मैंने बोला सर आई एम नॉट वेरी कन्वर्सेंट विद द केस, विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए, अदरवाइज क्या मैं वहां जाके, अनलेस यू नो द केस, व्हाट हाउ यू विल एक्चुअली रिप्रेजेंट। उन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि 156(3) का एप्लीकेशन अपोजिट पार्टी ने लगाया है, मींस द कंप्लेनेंट और द विक्टिम जिसके साथ ऐसी वारदात हुई है वो पुलिस स्टेशन गई होगी, द पुलिस personnel would have refused to register an FIR with that regard, and therefore that complainant came to the court requesting the court to direct the police officer for the registration of the FIR. It's a very simple case. 156(3) का एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया था। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग किसको? एक्यूज के तरफ से था, एक्यूज के तरफ से था। दो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे कि मैं एक्यूज हूं, क्योंकि एक्यूज तो तब होगा जब मेरे ऊपर FIR होगा। FIR तो हुआ नहीं अभी। वो बंदा आया FIR कराने के लिए कोर्ट, और वकील साहब जो हमको फोन कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आप जो जाकर के ना एक्यूज की तरफ से उस 156(3) का जो एप्लीकेशन लगा रहा है कंप्लेनेंट, उसको अपोज करना कि द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द कंप्लेनेंट। आप बात को समझे या मैं दोबारा बताऊं? क्योंकि नहीं समझोगे तो समझ नहीं पाओगे। बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, आगे समझ। सबको आ गया? किसी को डाउट है? सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे सर। और किसी को डाउट है? यस सर, प्लीज रिपीट। यस सर। अरे भाई ध्यान से सुनो। जैसे सर मैं एक बार समझाने की, क्योंकि हाँ समझाओ 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 समझाओ। जो कंप्लेनेंट था उसने उसके वो पहले पुलिस स्टेशन गया होगा, उसकी FIR ली नहीं पुलिस वालों ने, तो उसने 156(3) पे मजिस्ट्रेट के पास लगाई एप्लीकेशन ताकि उसकी कंप्लेंट ले ले पुलिस वाले। लेकिन अब आपको आपके फ्रेंड या फिर जो भी प्रॉक्सी आपके काउंसिल थे उनने आपको कांटेक्ट किया कि सर आप जाके उसे अपोज करो, उस जो लगा रहे हैं 156(3) की, बट अभी तक कोई ना FIR हुई है ना कुछ हुई है, तो वो एक प्रकार से अक्यूज है भी और नहीं भी है, क्योंकि अब तो उसके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपको बस जाके बोलना है नहीं इनकी FIR नहीं बनती, कोई पॉइंट नहीं बनता, काइंड ऑफ। हाँ ऐसा ही था, क्योंकि एक्यूज तो मैं तब बनता जब ऑन रिकॉर्ड मेरे ऊपर FIR होता है ना। FIR हुआ नहीं है, वो इसलिए गया है कोर्ट दूसरा पार्टी की FIR हो। अब इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में, इतने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इन हैंड, इस सिचुएशन में आई वाज इंस्ट्रक्टेड बाय अ सीनियर काउंसिल दैट यू शुड गो देयर एंड यू शुड अपोज द 156(3) एप्लीकेशन व्हिच इज मूव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट इन दैट कोर्ट। मैंने बोला कि सर आई डू नॉट हैव लोकस। लोकस कहाँ है? मैं कैसे अपोज करूं? हाउ आई एम नॉट एन एक्यूज्ड एज ऑफ नाउ, आई डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट। बट उन्होंने मना नहीं, चूंकि सीनियर थे तो मैं मना नहीं कर पाया। बोले चलो देख लेते हैं इसको भी करके। आई वेंट देयर। तो आर्गुमेंट्स पहले उनके एप्लीकेशन है तो वही आर्गुमेंट करेंगे, तो आर्गुमेंट किया। जज साहब ने पूछा कि मिस्टर काउंसिल यू आर रिप्रेजेंटिंग हूम? मैंने बोला आई डू नॉट नो आई एम रिप्रेजेंटिंग हूम, बट आई वाज इंस्ट्रक्टेड बाय अ सीनियर काउंसिल दैट इन दिस केस आई हैव टू अपोज दिस। बहुत पहले की बात है, मतलब मैं जब शुरू किया था तब की बात है। अपोज दिस। तो फिर जज पूछ रहे अपोज हूम? तो एक्यूज पर्सन। हु इज एक्यूज? नो आइडिया, क्योंकि FIR तो हुआ नहीं अभी। Then the question arises that whether you have locus at this stage or not. जहां पे आप कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, क्या इस स्टेज पे आपका लोकस है? Why you are standing before? अब now what I was telling you that why you are standing before the court?
अब अपने आप से पूछिए कि इस सिचुएशन में जज इज आस्किंग यू व्हाई यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यू शुड हैव अ लीगल आंसर टू दैट। क्यों खड़े हो कोर्ट में? टू अपोज दैट, ऑन व्हाट बेसिस, क्यों खड़े हो? यही होता है लोकस स्टेंडाई। मतलब ये हुआ कि आपका कुछ ब्रीच हुआ, कोई नुकसान हुआ, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, कुछ भी इन्फ्रिंज हुआ, तभी तो आप कोर्ट में जाएंगे। अभी तो आप एक्यूज ही नहीं है, तो भाई कुछ नहीं हुआ आपके साथ, तो आप क्यों जाएंगे? यदि आपको एप्रीहेंशन है, आप एंटीसिपेटरी बिल लगाइए। यहां पे क्यों आए आप? लोकस नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आया कि अच्छा ये रेलेवेंट भी, अदरवाइज लॉ स्टूडेंट और लॉयर को पता नहीं चलता लोकस वोकस कुछ नहीं, जाके बस आर्गू करना है, ऐसे नहीं होता। लीगल बहुत साउंड होना पड़ता है। एक भाई साहब बता रहे थे यहाँ पे कि सर ये जो लोकस स्टेंडाई का जो प्रिंसिपल है दैट कैन बी रिलैक्स्ड इन द केस ऑफ हैबियस कॉर्पस, उस पे मैं आऊंगा। तो ये बात तो सही है कि इन ऑल द केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल अ कोर्ट हैज टू सी दैट वेदर यू हैव अ लोकस or not, whether you have a locus or not. If you have locus, then it's all right. If not, then obviously you will not be allowed to argue in the court. ये बात तो समझ में आ गया। आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कोई नुकसान होगा तभी, सिंपल है, कोई नुकसान होगा तभी तो उसका भरपाई होगा। कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों फालतू कोर्ट मजाक करने का जगह थोड़ी ना कोर्ट। यही प्रिंसिपल पे हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम बेस्ड है। लोकस स्टेंडाई का प्रिंसिपल यहीं से आया है कि जिसका नुकसान हुआ वही कोर्ट आए। कोर्ट कोई मजाक का जगह नहीं है कि आया चलता फिरता आदमी आया घूम के चला गया, जिसका नुकसान हुआ वही आए। ये बात तो समझ में आता है। एंड दिस इज अ रूल दैट ओनली दोज पर्सन विल बी अलाउड टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट which can claim that yes, my legal right, or for that matter any right, was violated. If not, then you cannot go to the court to seek any relief. ये बात तो समझ में आ गया। इसी प्रिंसिपल पे पूरा लॉ हमारा चलता है इन एडवर्सरियल सिस्टम। नाउ क्वेश्चन इज कि ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ब्रॉडली सोचा जाए तो ऐसा भी हो सकता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एक लड़की है और आपके सामने आप देख रहे हैं कि समवन इज रेपिंग हर। आप सोचते हैं कि मेरा तो कोई लीगल राइट नहीं हुआ ना वायलेट, मरने दो, जिसका रेप हो रहा है जाने दो, वो जाएगी कोर्ट, जाएगी थाना, मुझे क्या है। ऐसा दिमाग में आया कभी क्वेश्चन? हो सकता है ना। लोकस स्टेंडाई जब मैं इतना पढ़ाया कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू, व्हाई यू आर स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट, मेरा नहीं कुछ हो रहा भाई, बट यस आई कैन सी दैट समवन इज ट्राइंग टू रेप अ लेडी, अ गर्ल। In that situation, what is my right? What is my responsibility? Whether the court will ask that what has happened to you, why you are here? ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि नहीं उठता है? आप लोग के दिमाग में उठ रहा है? नहीं उठा? यस सर। अब उठा? तो अब तो क्या है कि अब क्या करना पड़ेगा, या फिर एक और एग्जांपल बताते हैं। हमारे समाज में बहुत गरीब तबके के लोग जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते एक वकील का फी, जो शायद पढ़े लिखे नहीं है, ना ही उनके पास कोई रिसोर्सेस है, ना ही वकील क्या होता है ये पता है, ना ही उन्हें कोर्ट क्या होता है ये पता है, कुछ नहीं पता है, एकदम अनपढ़ है। हमारे देश में ऐसे मोर देन 50% पीपल हैं जिनको कुछ अता पता ही नहीं है कि क्या देश है, क्या क्या है, क्या मोदी जी क्या है और ये क्या है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, उनको यदि आप कोई दिक्कत हो गया, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, वेयर टू गो, तो क्या वैसे लोगों के लिए क्या कोर्ट ऐसा कर सकती है कि भैया उसका नुकसान हुआ तो वही आए? अरे उसको पता ही नहीं है कोर्ट क्या होता है। हमें पता है, हम बहुत विद्वान बन गए, पढ़ करके लॉ पढ़ लिया, LLM कर लिया, LLB कर लिया, तब पता है ना। जो पढ़ाई नहीं उसको कहां से पता होगा? नहीं पता है भाई, अनपढ़ है। तो द क्वेश्चन इज, यदि उसका कोई नुकसान हो गया, उसके यहां करके घर कोई तोड़ दिया, यूपी में अभी घर तोड़ने के सिलसिला जो है जारी था, बुलडोजर चला दिया, वो बेचारा रो रहा है, उसे पता ही नहीं क्या करना है। नाउ वेदर आई कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑन हिज और हर बिहाफ और नॉट, क्योंकि मेरा लोकस तो नहीं हुआ कुछ, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। तो फिर इफ यू विल इंटरप्रेट दिस टर्म लोकस स्टेंडाई इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव मैनर कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? यदि चले गए तो जज पूछेगा तुम्हारा क्या गया, फिर क्या करेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? जैसा मेरा तो कुछ नहीं गया, तो बोले गेट लॉस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही है, रूल तो वही है।
कि नुकसान हुआ तभी कोर्ट आओ, अदरवाइज कोर्ट मजाक करने की जगह थोड़ी ना। तब इसको इंटरप्रेट किया गया, कंस्ट्रू किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट नो 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 नो, ऐसा नहीं है। लॉ सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, बहुत तरीके की चीजें होती है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि लोकस स्टेंडाई का प्रिंसिपल जो है ना बहुत वाइड है, इसको रिस्ट्रिक्टिव सेंस में नहीं समझा जाए, इट हैज टू बी कंस्ट्रूड इन अ वेरी ब्रॉड टर्म। अब समाज में जब आप देखेंगे ना तो देखेंगे कि बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। एक एग्जांपल हम बताएं तो ट्रांसजेंडर्स राइट, या फिर राइट्स ऑफ द पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटीज है ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। ट्रांसजेंडर कोर्ट नहीं गया, ट्रांसजेंडर हम में से, आप में से, हमारे जैसे लोग हैं फाइटिंग फॉर देयर राइट। ये क्या कर रहा भाई, तुमने कॉलेज बना दिया, वॉशरूम बनाया, लिख दिया लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए नहीं लिखा, ये तो गलत है ना। और नहीं लिखा तो वो कहां जाएगा वॉशरूम, किस वॉशरूम में जाएगा, पता नहीं, ये सबका आंसर नहीं पता। हमने ग्रेजुएशन में ये सब बहुत रिसर्च किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहां जाएगा वॉशरूम। फिर जब हमने रिसर्च किया तब पाया कि जो ड्रॉप आउट रेट है ट्रांसजेंडर पर्सन का 100% है। 100% मतलब जितने भी लोग, जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, इन द टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉरगेट अबाउट द छोटा मोटा यूनिवर्सिटी, अब छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं पढ़ा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैंने रिसर्च किया इस पे। देन आई फाउंड दैट 100% ड्रॉप आउट रेट है। मतलब यदि 10 ट्रांसजेंडर पर्सन एडमिशन ले रहे हैं तो 10 के 10 कॉलेज छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कोई लोड नहीं है। क्यों छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने हमें सेंसिटाइज नहीं किया, अपने बच्चों को सेंसिटाइज नहीं किया कि उनके साथ कैसे बिहेव करना है। वो जिस बेंच पे बैठ जाते हैं, लड़के लड़कियां उठ करके दूसरे बेंच पे चले जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वो कहां पे वॉशरूम जाएं, कहां पे वॉशरूम जाएं, उसके लिए आपने बनाया नहीं, मेल फीमेल लिख दिया। और वो तो चलो बहुत पहले की बात है। अभी तो देख लो दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द एलीट मेट्रो ऑफ द वर्ल्ड, महिलाएं इधर चेक कराएं, पुरुष इधर चेक कराएं, ट्रांसजेंडर कहां चेक कराएंगे भाई, ट्रांसजेंडर कहां चेक कराएंगे। दीज आर द क्वेश्चन व्हिच यू ऑल शुड थिंक। लॉ तो, लॉ क्या है, लॉ इज नथिंग बट अ टूल, इंस्ट्रूमेंट विच कैटर्स द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। और डिमांड यह है कि उसके लिए भी होना चाहिए चेकिंग। कौन करेगा, स्टेट करेगा। स्टेट है किस लिए टैक्स लेते हो, किसे पेट्रोल का दाम बढ़ा के 110 कर दिए, तुम्हारा काम है, तुम करो, जैसे कैसे करना वो तुम्हारा हेडेक। देन ये अप्रोच किए कोर्ट में, और फिर कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इनको रिलीफ देना शुरू किया कि नहीं, ट्रांसजेंडर भी तो पर्सन है। और जितने भी टर्म लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो दैट पर्सन इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर एज वेल, अदर जेंडर एज वेल। इसीलिए तब जाकर के कोर्ट ने कहा कि तुम जो लिखते हो ना फॉर्म भरने समय कि तुम मेल हो या फीमेल, इसका मतलब इनडायरेक्टली यू आर रिस्ट्रिक्टिंग दोज ट्रांसजेंडर पर्सन कि आप स्कूल नहीं जाओ, आप इस जॉब में मत जाओ। तो कोर्ट ने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम एक और बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो अदर्स। ये सब कहां से आया, ये सब गवर्नमेंट अपने से किया क्या? नॉट एट ऑल, नेवर। ये सारे के सारे जुडिशियल इनोवेशंस हैं, हमारे जैसे, आपके जैसे वकील, लॉ स्टूडेंट ये करते हैं। इसीलिए वकीलों को सोशल इंजीनियर कहा जाता है। आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये चीज इसके लिए क्यों नहीं। अभी रिसेंट एग्जांपल लीजिए, छोड़िए ट्रांसजेंडर तो बहुत दूर की बात है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात में कर रहा था, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एथलेटिक्स ऑफ इंडिया। फॉरगेट अबाउट दिस, टॉक अबाउट आर्म फोर्सेस, एलीट आर्म फोर्सेस। साहब कोर्ट में कह दिया कि जी लड़कियों को हम परमानेंट कमीशन नहीं देंगे। पता नहीं आप में से किसी के जानने पहचानने वाले फादर मदर कोई होंगे आर्म फोर्सेस में, जरा पूछिएगा उनसे बिठा के कभी। वो दे लड़कियों को नहीं देंगे परमानेंट कमीशन। क्यों भाई, कोई लॉजिक नहीं। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रन किया जाता है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज स्कूल होता है। एम होता है कि अपने बच्चों को वो भेजेंगे आर्म फोर्सेस में, ऑफिसर बनाएंगे। ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर बॉयज, मतलब हमने सिर्फ बॉयज वाले स्कूल में पढ़ा है, गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है। तो ऐसी धारणा थी कि भाई गर्ल्स मजबूत नहीं होगी, अब कहां से फौज में जाएगी और कहां से वहां जाएगी, एंट्री नहीं था। एनडीए में अभी रिसेंटली जाके देखो यूट्यूब पे मिलेगा कितनी खुश है वो लड़की जिसका टॉप रैंक आया है एनडीए में। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां पे ऑफिसर्स बनते हैं, नर्सरी फॉर द ऑफिसर्स इन द आर्म फोर्सेस। लड़कियों की एंट्री नहीं थी। और आपको तज्जुब होगा तब जब आप जानेंगे, जब आप केस पढ़ेंगे
और जब आर्गुमेंट्स गवर्नमेंट का देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन 2022, फॉरगेट अबाउट 1990, 2022, wherein they are saying that no, admission of the girl will be not allowed in the NDA, not allowed in the सैनिक स्कूल, क्योंकि लड़कियां ऐसे है वैसे है। और बाहर बोर्ड लगाएंगे बड़ा बड़ा, क्या लड़की पढ़ाओ तो लड़की बचाओ तो ये करो वो करो। सी द कंटेंट, सी द आर्गुमेंट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल, यू विल बी शॉक्ड। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट आपको याद होगा, जब वो बोल दिया कि नहीं जी हम नहीं लेंगे एडमिशन, बोला कि तुमको लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो आई विल सेंड योर जनरल टू जेल। जनरल जो है ना तुम्हारा, उसको जेल भेजेंगे विद इन 24 आवर्स, आई एम वार्निंग यू। सीरियस, जैसे अभी 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले की बात है। मैं तुम्हारे जनरल को कल समन कर रहा हूं, वो क्या लग रहा है, तो बोल रहा है कि वो जनरल है, आर्म फोर्सेस है हम। बोला तो कोई फोर्स होगा, यू आर नॉट अबव द सुप्रीम कोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोल रहा हूं उतना कर। फिर डर जब हुआ तब जाके बोला कि अच्छा ठीक है हम एडमिशन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से लेंगे। बोला नहीं, तुम इसी ईयर से लोगे, इसी साल से लोगे। तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बोला जज, जस्टिस चंद्रचूड़ एंड अदर जजेस, बोला डजंट मैटर, मुझे नहीं पता, यदि नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। जब तुम घंटे में पुल बना सकते हो तो लड़कियों के लिए एक कमरा बना दो, एक हॉस्टल बना दो। नहीं बनाओ, जो है उसको खाली करा के उसको कराओ, लेकिन कराओ इसी साल होगा। आप जजमेंट जाकर के देखिएगा, लड़कियों को लड़ना पड़ा 2022 में, तब जाकर के परमानेंट कमीशन और एंट्री टू द एनडीए एंड द एडमिशन इन द सैनिक स्कूल अलाउड हुआ अभी जस्ट बिफोर फ्यू मंथ्स। इसके अपोज करने वाले कौन है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बड़ा बड़ा कार पे लिखा रहता है ना, अपने आप को डिग्निफाइड करते हैं कि आई एम द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही मना कर रहे थे नहीं, ये नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको जाना तो पड़ेगा ना, कोर्ट तो जाना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में ऐसा प्रिविलेज्ड है, बट आंसर नहीं है। क्यों होता है जी नहीं पता, उसके लिए कोर्ट तो जाना पड़ेगा ना, और इंस्ट्रूमेंट वकील होता है, अदरवाइज जाएगा कौन? तो फिर तब जाकर के हुआ कि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कोर्ट कचहरी के बारे में पता नहीं है, जो इन्फीरियर क्लास के लोग हैं, पैसे नहीं है, जानकारी नहीं है, और उसको यदि आप स्ट्रिक्टली ये करोगे कि भाई आप ही को कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो फिर वो तो कभी नहीं जा पाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ये तो नहीं हुआ, ये रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन हुआ। जब आप पढ़ेंगे, है हमारा लॉ में पढ़ना है कि हाउ टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक पेपर होता है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो कैसे चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, लिखा हुआ तो सेम चीज है, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो चीज बहुत जरूरी है। तब जाकर के कोर्ट ने लीनियंट व्यू लिया कि नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेंगे, और उसने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि पुलिस किसी को डिटेन कर दिया, जेल में बंद कर दिया, कोर्ट के पास कैसे आएगा वो, कैसे आएगा कोर्ट के पास वो? और क्या वो नहीं आएगा तो उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ? क्या हुआ? तब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया, बोला कि लोकस स्टेंडाई इन द हैवियस कॉर्पस केसेस, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे वो कस्टडी में है, जहां पे उसको डिटेन कर दिया है इलीगली, इन दैट सिचुएशन जो लोकस स्टेंडाई का प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल विल नॉट बी अप्लाइड, डिट्टो इट विल नॉट बी अप्लाइड। इसका कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी जाकर के कोर्ट में कर सकता है, साहब ऐसा है, फला फला व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया है, आई एम मूविंग एन एप्लीकेशन रिप्रेजेंटिंग हिम और हर, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। तब वहां पे कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगी कि व्हाई यू आर हियर, तुम्हारा क्या गया। ऐसे बहुत सारे बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला जो केस था, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जेल में बंदे जेल में हैं, जेल में आप उसको गाय भैंस का जो खाना खिलाते हो वो खिला रहे हो, उनका हेल्थ का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जेल से निकल करके कैसे आएंगे कोर्ट में? हमारे जैसे कोई आपके जैसे वकील साहब बोले कोर्ट में, जी ऐसा है, लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल को ना डाइल्यूट करो यहाँ पे, अदरवाइज मर जाएंगे, उनको भी अपना राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21, ठीक है वो जेल में है, कोई बात नहीं। तब इसके कंसेप्ट को ब्रॉड और किया गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे अब यू हैव टू जस्टिफाई इफ द रीजन इज प्लॉसिबल, रीजनेबल चीज आप बोल रहे हैं कोर्ट में, तो लोकस स्टेंडाई का जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है दैट विल नॉट बी अप्लाइड, बट उसको उसके लिए जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी मुंबई में बहुत सारा पेड़ काट रहा था ना, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान नहीं हुआ, एक लॉ स्टूडेंट जो लेटर लिख दिया सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, मुंबई में पेड़ कटा, कोई बात नहीं, मैं तो कहीं और पढ़ रहा था लॉ कॉलेज में। बस उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर कर दिया गया अगले ही मॉर्निंग, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई कटाई नहीं होगा। लोकस स्टेंडाई के प्रिंसिपल, डाइल्यूशन, दिस इज द डाइल्यूशन ऑफ द लोकस स्टेंडाई प्रिंसिपल। तो ये आप समझ गए होंगे। आज रहने दो यहीं तक, कल हम क्लास करेंगे। वो गलती मेरी थी, मैंने डेट गलत लिख दिया था, ठीक है। आज लोकस स्टेंडाई आपने सीखा, मैं इसे अपलोड कर दूंगा, बाकी जो बच गए बेचारे वो भी कुछ सीख लेंगे, ठीक है। डन।